नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। प्रभु हनुमान के गुणगान से गूंजा टामटिया अखाड़ा। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुआ कवि गोष्ठी का आयोजन। कीटनाशक पीने से हुई महिला की मौत। कुशलगढ़ क्षेत्र के खेरियापाड़ा गांव का है मामला। सज्जनगढ़ में हुआ 2,500 करोड़ की नहर परियोजना का शिलान्यास। जल संसाधन मंत्री, टीएडी मंत्री सहित कई नेता पहुंचे। युवाओं ने भगवान बजरंगबली की निकाली शोभा यात्रा। हनुमान जन्मोत्सव पर कस्बे में हुए कई आयोजन। नूतन स्कूल समेत 11 केंद्रों पर हुई जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा। 2 पारियों में 4,032 अभ्यर्थियों ने आजमाई किस्मत। हनुमान जयंती पर हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ। तलवाड़ा के अभय हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। डूंगरपुर में हनुमान जी का प्राकटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। हड़मतिया खड़गदा में मेले का हुआ आयोजन। ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार को आई गंभीर चोट। हनुमान जन्मोत्सव की गांव-गांव में धूम। डडुका व आसपास के गांव में भक्ति में डूबा माहौल। उदयपुर रत्न 2025 से सम्मानित हुए डॉक्टर रजनीश जैन। समाज सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। हनुमान जयंती पर भगवा में हुआ छोटी सादड़ी। हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने किए त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन। जल संसाधन मंत्री रावत ने विभागीय कार्यों की ली समीक्षा। कुशलगढ़ पहुंचे जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी। आरएसएस प्रचारक सुरेंद्र सिंह तंवर को दी श्रद्धांजलि। हनुमान जन्मोत्सव पर पंचमुखी बालाजी मंदिर में हुआ हवन यज्ञ। जन्मोत्सव पर आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान। कुशलगढ़ हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन। चल समारोह समिति द्वारा भव्य चल समारोह निकाला। बाहुबली कॉलोनी विवाद में डेवलपर्स ने लगाए पलटवार। कांग्रेस ने कुलदीप गांधी को किया पार्टी से निष्कासित। देहदान और अंगदान के क्षेत्र में योगदान देने वालों को मिलेगा ऋषि दधीची सम्मान। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ सचिव का किया सम्मान। बांसवाड़ा के रामलाल डंडोर को किया गया है नियुक्त। हनुमान जयंती पर डायल अप हनुमान मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भक्ति में डूबी रही शहर की फिजा। नावला गांव में घरेलू विवाद में मारपीट। बीच बचाव में आए भतीजे को भी लगी चोट। पाली बड़ी गांव के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर। 3 युवक गंभीर घायल। खमेरा गांव में हर्षोल्लास से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भव्य शोभा यात्रा और अखाड़ा प्रदर्शन। हनुमान जयंती पर भक्ति और उल्लास के साथ गूंजा गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र। रोहनिया गांव में डिग्गी शिलान्यास। भाजपा नेताओं ने साधा विपक्ष पर निशाना। विश्व हिंदू परिषद के घर वापसी कार्यक्रम में मोर गांव के 20 अल्पसंख्यक परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। उजास परिवार ठिकरिया की ओर से टामटिया अहाड़ा में श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को काव्य निशा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में श्री लालेवाव मठ के महंत महामंडलेश्वर हरिओम शरण दास महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की पहचान प्राणी मात्र के उद्धार की भावना है। सनातन जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। अध्यक्षता पूर्व एसआई हरिश्चंद्र सिंह सिसोदिया ने की। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी सज्जन सिंह राठौड़, कृष्णपाल सिंह सिसोदिया और अतीत गरासिया थे। मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिक्षाविद, साहित्यकार और मोटिवेशनल स्पीकर प्रकाश पंड्या थे। उन्होंने कहा कि सिंहों की बस्ती में कविता का दहाड़ना गुरु कृपा का प्रतीक है। वरिष्ठ कवि हरीश आचार्य ने श्री राम को समर्पित आध्यात्मिक गजल रघुकुल रीत को खूब निभाया। प्रभु श्री राम ने प्रस्तुत कर माहौल को राममय कर दिया।
इस अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिर में 50 वर्षों से नियमित साधना कर रहे जगदीश गर्ग को महामंडलेश्वर हरिओम शरणदास महाराज ने माला पहनाकर व उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। काव्य निशा में हरिकृष्ण आचार्य, भागवत कुंदन, प्राची पाठक, महेश पांचाल, माही, हिमेश उपाध्याय, हेमंत पाठक राही ने रचनाएं प्रस्तुत की। वीरेंद्र सिंह राव और सूर्यकांत त्रिवेदी ने भजनों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संचालन उजास परिवार के संयोजक भंवर गर्ग मधुकर ने किया। आभार चंद्रपाल सिंह सिसोदिया ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत खेरियापाड़ा गांव में एक महिला ने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया। इससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला काफी समय से बीमारी से परेशान थी। पाटन थाना पुलिस के एएसआई जितमल ने बताया कि खेरियापाड़ा गांव निवासी प्रमिला पत्नी पारस काफी समय से बीमार थी। उसका इलाज चल रहा था लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। इससे परेशान होकर उसने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया। परिजनों को जब इसका पता चला तो उसे तुरंत उपचार के लिए कुशलगढ़ अस्पताल ले गए। यहाँ भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया। वहीं घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतका का नाम है श्रीमती प्रमिला, वाइफ ऑफ पारस, उम्र 19 साल, जाति बगोरा, निवासी खेरियापाड़ा, पीएस पाटन। ये सर साल भर से करीब बीमार थी और 10 तारीख को पॉइजन पी लिया और जहर इलाज बांसवाड़ा लाए, कुशलगढ़ ले गए, कुशलगढ़ से रेफर करी बांसवाड़ा लाए, बांसवाड़ा मर गई। इसकी दोनों पक्ष साथ में हैं, साधारण मर्डर की कार्रवाई की गई। सर बीमारी की वजह ही कारण है जहर पीने का? सर संभवतः यही लग रहा है। कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 2500 करोड़ रुपए की नहर परियोजना का शिलान्यास किया। इस अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से जिले की 6 तहसीलों के 338 गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में वक्ताओं ने कहा कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे सिंचाई जल सुनिश्चित होगा और क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही रोजगार में वृद्धि होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि परियोजना से बांसवाड़ा, बागीदोरा, गांगड़तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है। इसमें 338 गांव के 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। माही परियोजना के बांध से 105 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा और इससे वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फवारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार जनजातीय विकास कोष में भी 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई है। इससे पानी, सड़क सहित अन्य विकास कार्य होंगे। कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार ने बैलों से खेती करने पर किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए अनुदान देने का घोषणा की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्लम रीडेवलपमेंट, हर घर नल योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया। समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह वसोनिया, सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र डिंडोर, कुशलगढ़ प्रधान कान्हिंग रावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गनोड़ा कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नया बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया था। सैकड़ों लोगों ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन किए और दोपहर बाद जन्मोत्सव को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सर्व समाज के युवाओं ने भाग लिया, साथ ही महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ढोल धमाकों के साथ शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने दर्शन करने के साथ ही भगवान का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
शाम को मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पारायण हुआ। इसके बाद आरती हुई और महाप्रसाद वितरित किया गया। गांव के ही प्रवीण समाधिया ने बूंदी का प्रसाद वितरित किया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पूरे कस्बे को भगवा झंडों से सजाया गया था। मार्ग में कई जगह युवाओं ने ठंडे पानी के स्टॉल भी लगा रखे थे। हनुमान जन्मोत्सव में पूरा गांव एकजुट रहा। प्रदेश में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत बांसवाड़ा शहर के 11 केंद्रों पर शनिवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 1 बजे से 5 बजे तक कड़ी निगरानी के बीच 2 पारियों में हजारों युवाओं ने पेपर दिए। इसके लिए सुबह से प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ कर्मचारी जुटे रहे। केंद्रों पर दोनों पारी में 4032 अभ्यर्थियों पर इंतजाम सुनिश्चित होने से किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा की दूसरी पारी शाम 5 बजे खत्म होने के बाद आंसर शीट्स सील कर डाक विभाग के जरिए भिजवाने की व्यवस्था भी की गई है। बांसवाड़ा शहर के गोविंद गुरु कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, खांडू कॉलोनी, पीएम श्री स्कूल में अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर नकल व डमी अभ्यर्थियों के पुराने इतिहास को देखते हुए पुलिस और जांच की भी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था की गई थी। अभ्यर्थियों को पूरी जांच और पहचान के बाद ही परीक्षा केंद्र में भेजा गया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित अभय हनुमान मंदिर में भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए और दर्शनार्थियों की कतारें लगी रही। हनुमान चालीसा के पाठ व भगवान का विशेष वागा भी किया गया। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही शाम को संगीतमय सुंदरकांड पारायण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। आरती के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्री राम कीर्तन मंडल के मुकेश शास्त्री, कपिल त्रिवेदी, कुलदीप त्रिवेदी, सतीश त्रिवेदी आदि ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर लोग झूम उठे। हनुमान जयंती उत्सव को लेकर मंदिर में भव्य सजावट भी की गई थी। डूंगरपुर शहर सहित जिले भर में भगवान हनुमान का प्राकटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के हड़मतिया, खड़गदा में स्थित मंदिरों में मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा अन्य बजरंगबली मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां पर यज्ञ, आरती, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की दर्शन के लिए भीड़ देखने को मिली। मंदिर में भगवान का चोला चढ़ाने, सुंदर आंगी करने और मारुति हवन के लिए भक्तों में उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में भजनों के साथ सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। शहर के हड़मतपोल, खेड़ापति हनुमान मंदिर, नया महादेव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, शास्त्री कॉलोनी में विविध आयोजन हुए। इसके अलावा फतेहगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मारुति हवन का आयोजन हुआ। मंदिर में आकर्षक सजावट को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा खड़गदा गांव में स्थित क्षेत्रपाल हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। वहीं हड़मतिया हनुमान मंदिर पुनाली में भी मेले का आयोजन हुआ, जहां पर आसपास के गांव के दर्शन लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के नवा गांव के पास शनिवार रात एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को प्रतापपुर के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को एमजी अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसको उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान मुकेश पुत्र दिलीप निवासी नवा पादर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मुकेश किसी काम से पास के गांव गया हुआ था। उसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर के एमजी अस्पताल में उसका उपचार जारी है। ये और क्या मामला, क्या नाम है इसका? ये मुकेश है। मुकेश पिता दिलीप। दिलीप कहाँ के रहने वाले? हम प्रतापपुर नवापदर नवा पादर। ठीक है। और ये घटना कहाँ घटी है? ये प्रतापपुर नवा गांव के पास में हुई है। नया गांव के पास। हाँ, वो रात को ट्रैक्टर वाला कोई अनियंत्रित चला रहा था। हाँ। वो पीछे का झपट्टा इसको मार दिया, पीछे का डाला से ओवरटेक। पीछे की ट्रॉली लगी है इसको? पीछे की ट्रॉली लगी। ट्रॉली लगी है हाँ। इसको, ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर। ये कहाँ गया था ये रात को? अभी ये किसी काम से यहाँ आया था, ड्रिंक्स और कुछ, वहाँ से वापस आ रहा था घर पे। अभी रात को, इतनी रात को? हाँ। 1 बज रही, पता है कि नहीं, अभी एक्सीडेंट तो 8 बजे हुआ सर। हाँ, फिर एक तो वो बांसवाड़ा प्रतापपुर हॉस्पिटल लगे, वहाँ से आने में टाइम लग गया है। बाकी एक्सीडेंट तो रात को 8 बजे हुआ सर।
हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर डडुका सहित आसपास के गांव में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिला। हर तरफ अखंड रामायण पाठ, सीताराम नाम संकीर्तन और हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी। डडुका स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जो रामेश्वर तालाब के किनारे स्थित है, वहां संगीतमय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। पूरे मंदिर परिसर में सीताराम नाम संकीर्तन और हनुमान चालीसा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना रहा। यह अखंड रामायण पाठ 12 घंटे तक लगातार चला। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। भक्तों ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। शहर से लेकर गांव तक के छोटे बड़े मंदिरों को फूल मालाओं और रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। चिकित्सा सेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाली डॉक्टर रजनीश जैन को उदयपुर रत्न 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राजस्थान संस्कृति एवं साहित्य संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया गया। डॉक्टर रजनीश जैन ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर, पीड़ित और जरूरतमंद वर्गों की सेवा को समर्पित किया है। वे ममता सेवा संस्थान के संस्थापक और RK होम्योपैथी हॉस्पिटल सागवाड़ा के संचालक हैं। इसके साथ ही वे रॉयल सक्सेस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वेस्ट जोन चीफ के रूप में भी कार्यरत हैं। इससे पूर्व डॉक्टर रजनीश जैन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल ठाकुराल दीप बख्शी थे। साथ ही महाराज रणधीर सिंह भिंडर, कंवर काजल सिंह देवोत और डॉक्टर विजया लक्ष्मी उपस्थित थे। डॉक्टर जैन अब तक 86,000 से अधिक मरीजों को निःशुल्क होम्योपैथी दवा और परामर्श प्रदान कर चुके हैं और यह सेवा कार्य निरंतर जारी है। छोटी सादड़ी में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर शहर के यादव मोहल्ला स्थित बालाजी मंदिर से दोपहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महाबली अंजनी पुत्र हनुमान लला के जन्म की खुशियों से पूरा वातावरण गूंज उठा। पूरा शहर भगवामय हो गया और हर ओर श्री राम और हनुमान के जय घोष गूंजते रहे। झंडे, पताकाएं और धार्मिक धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव की जीवंत झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में सबसे आगे घोड़े, ऊंट और हाथी पर सवार बच्चे चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन पर झूमते गाते युवा श्रद्धालु जय श्री राम की जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर रहे थे। शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर श्रद्धालुओं के लिए पोहे, जलेबी, शीतल पेय और फलों का वितरण किया गया। चिलचिलाती धूप को देखते हुए जगह जगह शीतल जल और शरबत की व्यवस्था भी की गई, जिससे भक्तों को राहत मिली। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छोटी सादड़ी CI प्रवीण टांक के नेतृत्व में छोटी सादड़ी, जलोदा जागीर और धमोतर थाने से भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने रविवार को बांसवाड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे के तहत मातृपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पंडित निकुंज मोहन पंड्या और दिव्य भारत पंड्या द्वारा विधि पूर्वक पूजा संपन्न कराई गई। दर्शन के पश्चात पंचाल समाज और मंदिर ट्रस्ट की ओर से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर पंचाल समाज ने मंत्री रावत तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी और बोरवट से त्रिपुरा सुंदरी तक की सड़क को 2 लेन बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के चलते हर वर्ष सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाई होती है। मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रोजेक्ट्स में हो रही लेट लतीफी पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना में फॉरेस्ट लैंड का क्लियरेंस नहीं मिल पाने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।
मंत्री रावत ने इस समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी कुशलगढ़ पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह तंवर के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री खराड़ी ने स्वर्गीय तंवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को संघ कार्य को समर्पित कर दिया। उदयपुर सहित राजस्थान व देश भर में उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में प्रेरणादायक कार्य किया। उनका जीवन समर्पण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का उदाहरण है। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह तंवर के निधन की सूचना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और मंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए कुशलगढ़ पहुंचे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी 15 अप्रैल को कुशलगढ़ आकर स्वर्गीय तंवर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह तंवर के परिजनों में आनंद सिंह तंवर, प्रेम सिंह तंवर, अर्जुन सिंह तंवर, जगदीश तंवर, प्रशांत तंवर और रितेश तंवर सहित अन्य परिजन उपस्थित रहे। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, भाजपा नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, पार्षद राहुल सोनी, नरेश गाड़िया, पार्षद महेंद्र शाह सहित कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटी सादड़ी में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दांता स्थित भैरव मंदिर परिसर में विराजित पंचमुखी बालाजी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान हनुमान की आराधना करते हुए मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने विधिवत आहुतियां अर्पित की। नगर पालिका उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, अशोक बकोलिया सहित अनेक श्रद्धालु इस पावन यज्ञ में सहभागी बने। भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के गुणगान किए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। भक्तों की भक्ति और मंदिर की सजावट ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव चल समारोह समिति के तत्वाधान में चल समारोह निकाला गया। चल समारोह से पूर्व बावलिया खार हनुमान मंदिर में 2 दिन से चल रहा अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ एवं महाआरती की गई। बावलिया खार हनुमान मंदिर को आकर्षक रूप से फूलों से सजाया गया। हनुमंत यज्ञ में सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों का स्वाहाकार आचार्य मोटी बस्सी विशाल जोशी, चिराग और विनीत के मुखारविंद से वैदिक मंत्रोच्चार किया। हवन यज्ञ के मुख्य यजमान गोविंद बरोडिया थे। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई, हवन कर पूर्णाहुति किया गया। इसके पश्चात बड़ी संख्या में चल समारोह में शामिल हुए श्रद्धालु चल समारोह के नसियाजी पुलिस चौकी, सरदार पटेल मार्ग, नीलकंठ महादेव, रतलाम रोड, गांधी चौक, नेहरू मार्ग, मामा जी की मूर्ति, सुभाष मार्ग, गांधी मार्ग, लक्ष्मी माता मंदिर हुआ। बावलिया खार खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां पर महाआरती सौरभ गाड़िया और उनकी पत्नी द्वारा आरती उतारी गई। विशाल भंडारे में सहयोग देने वाले संदीप नाहटा, कमलेश कावड़िया, नारायण लाल बरोडिया, हसमुख जोशी, राकेश बैरागी सहित धार्मिक प्रेमी शामिल हुए। क्षेत्र के श्रद्धालु, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। समिति के रवि भावोरा, हर्षवर्धन पंड्या, नितिन सोलंकी, विजय त्रिवेदी, ललित प्रजापत, वैभव बैरागी, आशीष जोशी, राहुल पंचाल, भावेश राठौड़ सहित समिति के 50 कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। सागवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ तब आया जब पालिका अध्यक्ष व कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में डेवलपर्स ने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी। वहीं कांग्रेस ने डेवलपर्स से जुड़े पूर्व नेता प्रतिपक्ष कुलदीप गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान बाहुबली कॉलोनी के डेवलपर्स पूनम चंद लबाना, पवन कुमार गोवाड़िया और कुलदीप गांधी ने कहा कि दिनेश खोडनिया और निलंबित पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने द्वेषवश झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक पुराने भवन को गिराकर जो कार्य किया गया वह सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे सरकार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। डेवलपर्स ने स्पष्ट किया कि बाहुबली कॉलोनी को नगरपालिका द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार ही विकसित किया जा रहा है। खसरा नंबर
5516 की भूमि को लेकर लगाए गए अतिक्रमण के आरोप भी निराधार हैं। उन्होंने दावा किया है कि कॉलोनी निर्माण के दौरान रोकने की कोशिश सिर्फ इसलिए की गई ताकि खोडनिया परिवार द्वारा विकसित नेमिनाथ और मानसरोवर कॉलोनियों के भूखंड पहले बिक जाएं, जो तालाब के पास स्थित है। डेवलपर्स ने दिनेश खोडनिया पर पद और संबंधों का दुरुपयोग कर बेटे और दामाद के नाम पर सरकारी जमीन के अवैध पट्टे लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए बताया कि परेशान होकर उन्होंने नगरपालिका के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और नगरपालिका को कॉलोनी कार्य में बाधा डालने से रोकने का आदेश दिया। कांग्रेस पार्टी ने डेवलपर्स से जुड़े पूर्व नेता प्रतिपक्ष कुलदीप गांधी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गांधी ने खोडनिया परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि निलंबन से बौखलाए खोडनिया मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और निजी स्वार्थों के चलते दूसरों को निशाना बना रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा के तत्वाधान में अंगदान एवं देहदान कर मानवता की सेवा करने वाले नवजीवन दाताओं के सम्मान में ऋषि दधीची सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह 14 अप्रैल को शाम 5 बजे होटल उत्सव में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल शिरकत करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बांसवाड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अंगदान एवं देहदान जैसे पवित्र कार्य को समाज में प्रोत्साहित करना और ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने मृत्यु के बाद भी जीवन दान देने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के आयोजन में चेयरमैन डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, सचिव डॉक्टर RK मालोत और कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सराफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनव्वर इब्राहिम हुसैन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा से। कल का दिन बांसवाड़ा के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जब एक साथ लगभग 22 लोग अपना शरीर, अपना अंगदान देंगे ताकि आने वाले दिनों में कई लोगों की जिंदगियां बच सके। ये जो कार्यक्रम है जो कृष्णा सेवा संस्थान और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इसमें कल के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान SP महोदय होंगे। सर इसमें क्या क्या कहाँ से लोग देहदान करने के लिए आ रहे हैं सर? सर इसमें बांसवाड़ा जिले के हैं और खासकर बांसवाड़ा शहर के कई संभ्रांत नागरिक हैं जो आने वाले दिनों में कई दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बनेंगे, क्योंकि एक शरीर से कई लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिक्षक प्रकोष्ठ में बांसवाड़ा की छोटी सरवन निवासी रामलाल डटोर को सचिव नियुक्त किए जाने पर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। छोटी सरवन स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एडवोकेट कैलाश चंद्र निनामा ने कहा कि उचित व्यक्ति को सम्मान मिला है। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ ने अच्छा काम करके अपनी पहचान बनाई है। रामलाल डिंडोर भी शिक्षक प्रकोष्ठ में अच्छा काम करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में ST/SC छात्र संघ के संभाग अध्यक्ष मनोहर खड़िया, छात्र संघ अध्यक्ष कांतिलाल ननामा, वरिष्ठ कार्यकर्ता शंकर लाल कटारा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामलाल मीणा, सरपंच मोहन लाल कटारिया, पूर्व सरपंच मनोहर लाल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शहर में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना के साथ बजरंग बली के दर्शन किए और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। जयपुर रोड स्थित डायलाप हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन हुआ जिसमें न्यायिक अधिकारी ने आरती उतारी। इसके बाद पुष्पेंद्र सराफ, शैलेंद्र सराफ, राहुल सराफ, यश सराफ सहित पूरे सराफ परिवार की ओर से बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। शहर के गांधी मूर्ति पर स्थित हनुमान मंदिर में भी भावसार समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। समाज अध्यक्ष महेश भावसार के नेतृत्व में शनिवार रविवार मध्यरात्रि 12 बजे पंडित विजय वैष्णव द्वारा विशेष सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इसके पश्चात भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महासचिव कृष्ण मदन भावसार, कोषाध्यक्ष कपिल भावसार, सह सचिव महेश चंद्र भावसार सहित समाज के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
इस आयोजन में भावसार समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान हनुमान की जयंती मनाई। आवापुरा थाना क्षेत्र के नापला गांव में घरेलू विवाद के चलते एक ही परिवार के सदस्य की आपस में मारपीट हो गई। अज्ञात कारणों से छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान बीच बचाव करने आए भतीजे पंकज से भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए छोटी सरवन के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पंकज को एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पंकज पुत्र लक्ष्मण निवासी नापला को एमजी अस्पताल में उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंकज के पिता के साथ उनके चाचा मारपीट कर रहे थे और जब पंकज अपने पिता को बचाने गया तो उसके साथ भी चाचा ने मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोट आई। फिलहाल पंकज का उपचार जारी है। क्या बना उससे? मेरे ससुर को मार रहे थे। हाँ। तो ये दुकान से आ गए, बच्चे के लिए बिस्किट लेने गए थे, फिर वापस आ गए। क्यों मार रहे मेरे पापा को? तो वो सारे 2 अंकल जी है मेरे, वो और उनकी औरतें, उन्होंने मारा। मारा है? हाँ, किस बहुत मारा, लकड़ी। मारा क्यों? इनके पिता को मार रहे थे इसी के लिए हाँ। मारा? ये बचाने गया था पापा को इसके? हाँ, बसाने के पापा को। क्या नाम है इसका? पंकज। पंकज पिता? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ का रहने वाला है? नापला। नापला डेयरी का। हाँ, कहाँ ले गए थे? छोटी सरवन ले गए थे? सरवन ले गए थे, वहाँ से यहाँ बांसवाड़ा भेजे। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के पाली बड़ी गांव के पास शनिवार रात करीबन 10:30 बजे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल सज्जनगढ़ पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवकों की पहचान रंगजी पुत्र धूलजी, सुखलाल पुत्र प्रेमजी और महेश पुत्र धूला निवासी छतराकूटा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों को गंभीर चोटें आई, जिनका एमजी अस्पताल में उपचार जारी है और उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। क्या घटना हो गई थी? क्या नाम है तीनों का? राहुल रंगजी शुक्लाल महेश। रमजी, शुक्लाल और महेश। ये कौन से गांव के? सतराकुटा। ये बाइक पे थे? काई से वो एक्सीडेंट? कार से। ये कहाँ जा रहे थे? वो वहाँ से मेहमान से घर आ गए। मेहमान से घर आ रहे थे। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? पाली में। पाली बड़ी, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। फिर कहाँ ले गए थे? सज्जनगढ़ ले गए थे? हाँ, वहाँ से रेफर किए। घाटोल उपखंड के खमेरा गांव में भक्तिभाव और उल्लास के साथ मारुति नंदन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समस्त युवा मंडल एवं कष्टभंजन देव व्यायामशाला के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। शोभा यात्रा विष्णु मंदिर परिसर से आरंभ होकर पूरे ग्राम का भ्रमण करती हुई अम्बे माता मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और भजन कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन अम्बे माता मंदिर परिसर में महाआरती के साथ हुआ। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष मोहन लाल पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रमेश नेनामा भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में उप सरपंच हितेश कलाल, भैयालाल भोई, जय पंड्या, मुकेश पंचाल, अशोक पंचाल, सनी नाई, अर्पित पंड्या, सुनील पंचाल सहित अनेक युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र सहित देश भर में हनुमान जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रतापपुर के नवागांव धर्मशाला, गढ़ी हनुमान मंदिर और बिलोदा स्थित कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस गान, हनुमान कथा, चालीसा पाठ, भक्तिमय भजन संध्या, हवन सहित अनेक धार्मिक आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न हुए। हनुमान जी के विशेष स्वर्ण व रजत आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिरों की शोभा और अधिक बढ़ गई। पूजा अर्चना के पश्चात महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया।
सुबह से देर रात तक पूरे क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। बागेदोरा विधानसभा क्षेत्र के रोहनिया गांव में रविवार को डिग्गी निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सेवा और विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है, जबकि कुछ पार्टियां युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी है, तभी समाज और देश का नाम रोशन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बागेदोरा के बीएपी विधायक की नहर के काम में बाधा डाल रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि क्षेत्र में भटकाने वाली पार्टी सक्रिय है, लेकिन जनता को ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि डिग्गी और नहर के माध्यम से क्षेत्र में जल संकट दूर होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि विरोध और विकास एक साथ नहीं चल सकती। भाजपा विकास का रास्ता चुनती है, जबकि बीएपी केवल विरोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र में पानी पहुंचेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर पूंजीलाल गायरी, जिला प्रमुख रेशम मालविया, कृष्णा कटारा, राजेंद्र सिंघाड़ा, कांता बारिया, दल सिंह कटारा, मुकेश शर्मा, लालजी गरासिया, लक्ष्मण लाल गरासिया सहित कई भाजपा पदाधिकारी, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पूर्णिमा के दिन मोर गांव के मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भव्य घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान यज्ञ, हवन और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारत माता मंदिर के संत राम स्वरूप जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो लोग धर्म की मझधार में फंसे हैं, न पूर्ण हिंदू हैं न मुस्लिम, वे धीरे धीरे सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेबारी समाज के साथ वर्षों से रह रहे मिरासी ढाडी समाज के कई परिवार, जो पहले मुस्लिम धर्म की ओर प्रेरित किए गए थे, अब पूर्ण रूप से सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। ढाडी समाज ने स्वीकार किया सनातन धर्म। मिराठी ढाडी समाज के परिवारों ने हवन और यज्ञ में आहुति देकर सनातन धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि वे पूर्वजों की परंपरा और भैरव जी की आस्था के चलते हमेशा से सनातनी रहे हैं और अब उन्होंने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। राम स्वरूप जी महाराज से आशीर्वाद लेकर उन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि इस धरती पर जितने भी धर्म है, वे सभी सनातन धर्म से ही निकले हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सभी को सनातन धर्म की ओर लौटना होगा, क्योंकि यही मूल और सार्वभौमिक धर्म है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह अशोक जी सुथार ने सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कैलाश जी जायसवाल, श्याम जी भाई, रमेश जी तेली, विद्या सिंह जी नेनामा, गुरु भवानी नाथ जी महाराज, भारत माता मंदिर के आचार्य, गुरुकुलम के छात्र एवं कई अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस आयोजन में धर्मेंद्र जी विस्तारक, सुभाष भट्ट, जयप्रकाश पाठक, निर्भय नाथ जी, रावल हीरालाल रेबारी सुरपुर, रघुनाथ रेबारी भटवाड़ा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण जी रेबारी, अर्जुन रेबारी, पवन जी रेबारी, प्रखंड अधिकारी रमेश जी डोडियार, शांतिलाल लबाना, बद्री भाई मिरासी सहित अनेक गांवों से समाज के प्रमुखों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और महाआरती के साथ किया गया। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन का आभार विश्व हिंदू परिषद सागवाड़ा के पदाधिकारियों ने व्यक्त किया और सभी आगंतुकों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।